बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत धार्मिक और भगवान का सच्चा भक्त था। उसकी दिनचर्या भगवान की पूजा से शुरू होती और उन्हीं का स्मरण करते हुए समाप्त होती। रामू के पास बहुत कम जमीन थी, जिससे वो अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। फिर भी वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के पास खाने को अनाज भी नहीं बचा। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन रामू ने सोचा, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। रामू रोज सुबह अपने छोटे से मंदिर में बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी और मेरे गांव की रक्षा करो। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम कर। लेकिन रामू का विश्वास अटूट था। एक दिन रामू के घर के पास एक साधु महाराज आए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें इस संकट से बचाएगी। साधु ने रामू को एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसमें प्रतिदिन थोड़ा सा पानी डालो और देखो कि भगवान कैसे तुम्हारी मदद करते हैं। रामू ने साधु की बात मानी और रोज घड़े में पानी डालने लगा। कुछ ही दिनों में उस घड़े में अनाज प्रकट होने लगा। रामू ने देखा कि जब भी वो उसमें हाथ डालता, घड़ा कभी खाली नहीं होता। इस चमत्कार को देखकर गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। रामू ने अनाज को गांव वालों के साथ बांटना शुरू कर दिया, जिससे पूरा गांव बच गया। कुछ समय बाद वर्षा हुई, खेतों में हरियाली लौट आई और गांव फिर से समृद्ध हो गया। अब कोई भी रामू का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब उसकी भक्ति और भगवान की कृपा पर विश्वास करने लगे। सच्ची श्रद्धा और भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, तो ईश्वर उसकी सहायता जरूर करते हैं।